इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं थर्ड गेट चौकी से, जहां पर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र श्री नीतीश कुमार अग्रवाल के मार्गनिर्देशन में थर्ड गेट चौकी प्रभारी विनोद कुमार की व उसकी टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी में हुड़दंगबाजी करने वाले और जो स्टूडेंट नहीं है, पहले पढ़ के जा चुके हैं और हाल 2 स्टूडेंट तकरीबन 6 लोगों को जो है हिरासत में लिया। और आप देखिए ये वो गाड़ी है जो इस मामले में पकड़ी गई है, जिसके पीछे नंबर प्लेट नहीं है और आगे टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। इससे पहले भी ऐसा मामला यूनिवर्सिटी में हो चुका है, लेकिन मामले की गंभीरता और यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो, उसको देखते हुए कड़ी चेतावनी देते हुए विनोद कुमार ने कहा कि अगर ऐसी कोई कहानी या कोई वारदात यूनिवर्सिटी के अंदर होती है तो तुरंत हमें सूचना मिलेगी, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को पकड़ेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं विनोद कुमार ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें ये सारे के सारे अननोन थे जिन्होंने एक गाड़ी का शीशा तोड़ा था, हॉस्टल में लड़ाई झगड़ा किया था और हुड़दंगबाजी जो है इनके द्वारा की गई थी। डंडे बिंडे लाठियाँ लेकर के जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर रहे थे और यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की काफ़ी इसमें आलोचना भी हुई है कि वे अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई नहीं करते हैं और यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है वो डरती है कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। जी विनोद जी, क्या बताएंगे, हॉस्टल में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के तोड़फोड़ हुई थी, क्या मामला था और क्या उसमें प्रोग्रेस हुई है? ये 7 और 8 तारीख की रात को यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कुछ बच्चों के लड़ाई झगड़े का मामला हुआ था, लेकिन पुलिस के पास अगले दिन 8 तारीख को दिन में 2-2:30 बजे के आसपास सूचना मिली दरखास्त के माध्यम से। एक लड़का है क्रिस, जिला करनाल का रहने वाला, वो स्टूडेंट था, उसकी गाड़ी स्विफ्ट थी, देवीलाल हॉस्टल में उसका किसी ने बीती रात को 7-8 की रात को शीशा तोड़ दिया था। तो वहाँ फिर हमने पहुँच के वहाँ से जांच पड़ताल शुरू की थी। तो आज उन अननोन 6 लड़कों को काबू किया गया है विद गाड़ी स्कॉर्पियो विदाउट नंबर। अच्छा, विदाउट नंबर गाड़ी थी? यस, वो आगे टेम्परेरी नंबर था उस गाड़ी पे और पीछे विदाउट नंबर थी। तो विदाउट नंबर गाड़ी यूनिवर्सिटी में एंट्री कैसे कर गई है? ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो उनकी कमी है। ये वो गेट पे प्रॉपर चेकिंग नहीं करते। मैं कई बार बोल चुका हूँ, कल भी CSO साहब से रिक्वेस्ट की थी, मिल के आया था मैं, सर इस सिक्योरिटी को टाइट करो, क्योंकि अगर हम यूनिवर्सिटी में एंट्री करते हैं, कोई इंक्वायरी चेकिंग चलानी करते हैं तो उससे स्टूडेंट नाराज होते हैं, स्ट्राइक करने की बातें करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी एंट्री की वजह से यूनिवर्सिटी में माहौल थोड़ा स्टूडेंट्स के बीच खराब हो। लेकिन ये अपनी ड्यूटी प्रॉपर नहीं कर रहे सिक्योरिटी वाले। वहीं लड़के शराब पीकर डंडे बिंडे लेके घूमते रहते हैं, वहीं ये आसपास फिरते हुए दिखाई देते हैं फुटेज में। अक्सर जब भी मैं फुटेज देखता हूँ किसी मामले की, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी वाले, यूनिवर्सिटी की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो, तो ये कार्रवाई कुछ नहीं करते? नहीं, बैठे हैं गेटों पे, लेकिन अगर ये प्रॉपर चेकिंग करें, हर गाड़ी की एंट्री करें और उसकी डिग्गी चेक करें, उसमें स्टूडेंट एक है या एक के साथ 8 आउटसाइडर बैठे हैं, ये चीजें चेक करें, तो ऐसा कोई कांड नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। जो ये लड़के पकड़े गए हैं, ट्रेस कैसे हुए फिर आपसे? आपने तो बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। सर, इन लड़कों ने जो उत्पाद मचाया था 7 और 8 तारीख की रात को, अगले दिन जो कंप्लेंट आई थी उसमें अननोन थे, बट 3 दिन से मैं इसी जद्दोजहद में था इनकी पताजोही के लिए। कुछ मैंने मुखबर लगाए, कुछ मैंने यूनिवर्सिटी के कैमरा की CCTV फुटेज चेक करी, उसमें एक आधा कोई बच्चा आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद मैंने तो सबको एक एक करके काबू किया। जी हाँ जी। तो जैसे कि इनमें से कोई स्टूडेंट था बच्चा? इनमें से 2 लड़के करंट स्टूडेंट हैं। क्या नाम है उनके? उनके नाम तो स्टूडेंट्स के नाम हैं इसमें, एक तो आदित्य है सहरावत और एक लड़का है साहिल कमालपुर। तो कहाँ से हैं और ये कमालपुर गांव है जिला कैथल में, और आदित्य है पानीपत डिस्ट्रिक्ट का लड़का। तो 4 जो है वो आउटसाइडर थे? वो एक्स स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, जैसे किसी ने पिछले साल BA कर ली या कोई दूसरा कोर्स किया यूनिवर्सिटी से, जैसे कि होटल मैनेजमेंट की एक ने BA फाइनल की, ऐसे थे। तो इनका कोई आपसी रंजिश थी पहले इस लड़के से? कोई रंजिश नहीं थी। ये एक्चुअल में ये पता चला है मुझे जांच के दौरान
कि नरहरि हॉस्टल के बाहर 7 तारीख की रात को कुछ बच्चे जन्मदिन की किसी बच्चे की पार्टी में नाच कूद रहे थे और देवीलाल हॉस्टल की तरफ से किसी ने आवाज़ लगा दी कि अंदर चले जाओ। इस बात से ये अग्रेसिव होके उस हॉस्टल में गए। वहाँ वो लड़के नहीं मिले, ना वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। वहाँ एक गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट, उसके शीशे पे तैस में आके एक ने मुक्का मार दिया था। मामला सिर्फ इतना था। ना तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में कोई तोड़फोड़ का मामला आया और ना ही हमारी जांच में वहाँ कोई मारपीट होना पाई गई। मामला ये है कि ये लड़के हवाबाजी करते हैं, रात को कभी कभार ड्रिंक कर लेते हैं ये, और रात को फिर सिक्योरिटी वाले वहीं घूमते रहते हैं, लेकिन जो उनको रोक टोक नहीं करते, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बातें होती हैं। तो अगर आज इनको काबू ना किया जाता तो कल को ये इनके हौसले बढ़ते मतलब और कोई वारदात हो जाती। हाँ, बड़ी वारदात को अंजाम देते। अब इनके तुरंत लगाम लगाई है इनके ऊपर। जैसे ही कोई कुछ करने की कोशिश करता है इस यूनिवर्सिटी में, मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करके उनको काबू करता हूँ। तो यूनिवर्सिटी की नेग्लिजेंसी देखी जाए, क्यों नहीं वो कार्रवाई करते ऐसे? नहीं, देखो मैन पावर तो है यूनिवर्सिटी के पास, उनके पास तो सरकारी गाड़ी भी है जी, मैन पावर भी है। बस वो ड्यूटी करने का तरीके में सुधार करना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ड्यूटी है वो संदिग्ध रहती है। हमेशा ही जब भी देखा गया कोई ना कोई मामला होता रहता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। बस सबसे मेन इनकी समस्या यही है कि गेट पे जो भी गाड़ी एंट्री हो रही है उसको प्रॉपरली चेक करें। ये सुनने में आया कि ये बच्चों से डरते हैं, ये सुनने में मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी बच्चों से डरती है। मतलब अगर 8-10 बच्चे कहीं खड़े होकर कुछ संदिग्ध लगते हैं इनको, ये उनको टोकने की बजाय डरते हैं अभी कभी हमारे साथ ना कोई झगड़ा कर ले। जबकि मैंने इनको कह रखा है, अगर आपको कोई सस्पेक्टेड व्हीकल या कोई सस्पेक्टेड लड़का मिले या कोई ऐसी एक्टिविटी कभी कभार दिखे कि आज कुछ हो सकता है, तो मेरे को बताएं, मैं अपने आप संभाल लूंगा। बट ये फिर भी ढिलाई है, इनकी सिक्योरिटी की ढिलाई है काफी। तो क्या संदेश रहेगा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए आपका? यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जो अक्सर देर रात्रि कोई नशा करके नाचते कूदते हैं, डंडे बिंडे लेके एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में, दूसरे से तीसरे हॉस्टल में, और झगड़े करते हैं, किसी गाड़ियां तोड़ते हैं, उनको मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं, कड़ा संदेश दे रहा हूं कि अगर यहां पे ऐसी कोई हरकत करी, तुरंत सॉलिड ठोस कार्रवाई करके अंदर दूंगा। अभी मई के महीने में एक लड़ाई झगड़ा हुआ था यहाँ पे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था तुरंत विद इन टाइम। 6 महीने में जमानतें हुई उन लड़कों की। अभी भी 2 लड़के अंदर हैं, उनसे पूछ के देखें ये स्टूडेंट जो आने वाले अब गड़बड़ करते हैं जो, कि क्या बनती है फिर। अब उनका सबका दिमाग ठीक हो चुका है। जी, तो जो अननोन लड़के थे वो कहाँ के हैं और कौन लोग हैं? ये अननोन लड़के जांच करने पे, एक तो लड़का गुरमीत है क्योड़क का, मनस्वी है पूजा कॉलोनी पेवा का, आदित्य सहरावत है गांव पलड़ी जिला पानीपत का, साहिल पुत्र दर्शन पेवा, साहिल पुत्र दर्शन वासी कमालपुर कैथड़, और लविश पुत्र संजीव वासी सहसा पेवा जिला कुरुक्षेत्र। तो किन धाराओं के तहत इनके ऊपर कार्रवाई? इनके ऊपर अभी प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है और फ्यूचर में इनके ऊपर लगातार वॉच रहेगी। अगर इनमें से किसी ने कोई हरकत करी, तुरंत उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।